हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो देखिए, दिस इज मैथ्स 10th आईसीएसई ऑनलाइन लेक्चर नंबर 18. दिस इज चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो दो लेक्चर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड हो चुके हैं. सेकंड लेक्चर में मैंने इसके आपको समझाया था कि फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज 4A के वो कैसे करने हैं. एंड वी डिस्कस्ड 4 क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस in previous lecture. So this is now a question paper you can see over here that we need to solve over here. This is question number 5. Solve the inequation. The inequation is 3 minus 2x greater than equals to x minus 12 and x belongs to n. तो solve the inequation. हमें इसको solve करना बेटा. कैसे करेंगे? 3 minus वाली टर्म को इधर ले आओ, 12 greater than equals to x और वेरिएबल को उस तरफ ले जाओ 2x. This is 15 less than equals to 3x and x is less than equals to 15 over 3 which is 5 बेटा. सो मैं लिखूंगा वैसे ही, इसका मुंह इसी तरफ को खुला रहने दूंगा, बट x इधर लिखिए 5 उधर लिखिए. दिस इज x less than 5 because this is x belongs to natural number. तो natural number is a replacement set, so solution set will be equals to 1 2 3 4 5. Why it started from 1? Because natural numbers start from 1 and it ends at 5 because it is equals to 5. So this is question number 5 beta. So now let us discuss about question number 6 now. In question number 6, if 25 minus 4x less than equals to 16, find the smallest value of x which is when x is real, when x is integer. हमें smallest value निकालनी है जब x real हो, जब x integer हो. So let us solve it. 25 minus 16 less than equals to minus 4x. तो इसको इस तरफ ले आया और 4x को उधर साइन चेंज हो गए. So 25 minus 16 is 9 बेटा. This is less than equals to 4x. So if I solve x 9 by 4, multiply वाली टर्म डिवाइड होती है, प्लस माइनस वाली टर्म उधर जाकर प्लस माइनस हो जाती है. So this is 2:1 by 4. 4 is 8 plus 1, 9 by 4. So x is greater than equals to 2:1 by 4. So first part, value of x when x is real. जब x बेटा रियल होता है, so x such that x belongs to real number. In that case, it is always x greater than equals to 2:1 by 4. तो ये as it is आ जाएगा. इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो. 2:1 by 4 2.25 होगा बेटा. तो यहाँ पे x greater than equals to 2.25 आ जाएगा फॉर अ रियल नंबर. फॉर अ रियल नंबर. तो रियल नंबर का लिखने का तरीका ये होता है क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो इट इज ग्रेटर देन 2:1 by 4. सो 2:1 by 4 से बड़े सारे नंबर इसमें आ जाएंगे. और सेकंड, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x where x is an integer. बेटा इसकी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है हमें. तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? दिस इज x इक्वल्स टू, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 इज इक्वल टू, बिकॉज़ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो. तो रियल नंबर तो इसके बराबर भी हो सकता है क्योंकि वो डेसिमल में भी होते हैं. तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू x इज इक्वल टू, ये आंसर होगा बेटा इसका मेन 2:1 by 4. ये रिप्रेजेंटेशन है हाउ टू राइट द रिप्लेसमेंट सेट. तो सॉल्यूशन सेट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट. इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज now value of x when x is integer. अगर x integer है बेटा तो integer कभी भी 2:1 by 4 नहीं हो सकता, तो इससे बड़ा ही होगा. इससे बड़ा integer कौन सा होगा बेटा? वो 3 होगा. so this is x equals to 3. so इसका आंसर क्या होगा? x is equal to 3 हमारे पास होगा. now the question number 7. question number 7 is if the replacement set is set of real number. तो replacement set रियल नंबर है. मैं इसके पहले दो पार्ट नहीं कर रहा बेटा, वो इजी है. मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. So third part over here is 5 plus x by 4 greater than x by 5 plus 9. So क्या करेंगे बेटा? x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए. x by 4 minus x by 5 greater than 9 minus 5. बाकी एक तरफ कर लीजिए. 5 4 are 20. LCM क्या है? This is 5x minus 4x. This is 4. Cross multiply. x greater than 80. x greater than 80. तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है रियल नंबर्स. रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर. तो रियल नंबर कैसे लिखते हैं आपको बताया? x such that x belongs to real number and x is greater than equals to greater than 80, not equals to. यहां पे सिर्फ greater than ही होगा because greater than ही given है हमारे पास. so this is your question number 6 7 part 1. so now let us discuss about ये पार्ट 1 वैसे है यहाँ पे. वैसे ये तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर बेटा 3 होगा. ये पार्ट नंबर 3 होगा आपकी बुक में. सो दिस इज नंबर 4 नाउ. 7th नंबर 4. x plus 3 over 8 less than x minus 3 over 5. सो क्या करेंगे बोलिए? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 5x plus 15 less than 8x minus 24. सो x वाली टर्म से एक तरफ करिए बेटा और बाकी टर्म से एक तरफ करिए टू सॉल्व दिस. दिस इज 39. दिस इज 3x.
सो क्या होगा 39/3। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x ग्रेटर देन 30। तो x ग्रेटर देन, उसका मुंह x की तरफ ही खुला रहेगा और x ग्रेटर देन 30। रियल नंबर्स के लिए सॉल्यूशन सेट लिखना, तो कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to रियल नंबर x is greater than 30। yes, this is the answer for this fourth part. So this is seventh fourth part. Now I will discuss question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। वही हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बेटा बतानी है। 5 - 2x लेस देन 5:1/2 माइनस 5/3x। तो क्या करेंगे बोलिए, x वाली टर्म एक तरफ ले जाए, दिस इज 5 - 5:1/2। सो ये टर्म में इधर क्या है बेटा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको सही लगे, 5 - 5:1/2 माइनस 5/3x प्लस 2x। तो x वाली टर्म उधर लेके बेटा, बाकी इधर क्या है, दिस इज 5 - 2, 5 2 10 प्लस 1 11। तो एलसीएम 2 ऐसा नहीं जाएगा, 5 2 10 प्लस 1 11/2। सो दिस इज एलसीएम 3, दिस इज -5x प्लस 3 2 6x। So this is 2, 5 2 10 minus 11 less than 6x minus 5x is, this is x over 3, this is -1/2 less than x by 3। so इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -3/2 x greater than, this is -1.5 x greater than -1.5। so this is your 8th part। तो where x is an integer, यहाँ पे लिखा है where x is an integer, तो -1.5 से बड़ा इंटीजर चाहिए बेटा। x इंटीजर है, इंटीजर नेगेटिव में भी होते हैं, बट -1 से बड़े इंटीजर्स कौन से होंगे बेटा, हमें इसमें भी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x चाहिए। तो -1 से बड़े तो वैसे -1 0 1 2 3 ये होंगे, बट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगी इससे बड़ी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो दैट इज इक्वल्स टू -1। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी वो -1। -1.5 से बड़े चाहिए, तो बड़े इंटीजर्स ये हैं, उससे सारे इंफिनिटी तक चलेंगे, बट इन सब में ये इधर वाला सबसे बड़ा होगा और इधर वाला सबसे छोटा होगा। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट, x इक्वल्स टू -1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 जैसे ही है बेटा, कुछ खास फर्क नहीं है, बट हाँ कि आपको बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 ओवर हियर इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच 2 into x minus 1 less than equals to 9 minus x, x is a whole number। तो x हमें यहाँ पे होल नंबर दिया बेटा, तो क्रॉस पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, अंदर ब्रैकेट खोलिए, x वाले टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, this is 9 plus 2 11, so x is less than equals to 11/3, so x is less than equals to, this is 3:2/3, 3 is 9 plus 2 11/3 बेटा। so this is x less than equals to 3:2/3। so हमें क्या करना है बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच इज होल नंबर। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो फॉर व्हिच दिस इज ऑन अ होल नंबर। तो होल नंबर के लिए बेटा लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। 3:2/3 3 से बड़ा नंबर है, और उसके लेस देन या उसके इक्वल 3 तक ही हो सकती है वैल्यू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है, सॉल्व 12 प्लस 1:5/6x, 6 1 6 प्लस 5 11/6x लेस देन इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। तो बेटा क्या करेंगे, x वाली टर्म एक तरफ करूंगा मैं, और 12 - 5 लेस देन इक्वल्स टू 3x - 11/6x, और x रियल नंबर बोला है और इसको सॉल्व करने के लिए बोला है हमें। तो बताइए ये आएगा 7 लेस देन इक्वल्स टू 6 एलसीएम 6 3 18x - 11x, 7 लेस देन 7x 6, 7 into 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 7x, 7 7 कैंसिल हो गया बेटा, तो 6 लेस देन इक्वल्स टू x और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, x की तरफ ही मुंह खुला रहेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। रियल नंबर चाहिए हमें, तो कैसे लिखते हैं रियल नंबर, x such that x belongs to real number और x is greater than equals to 6 is the solution of this question बेटा। तो this is question number 9 and 10। तो अब 9 and 10 के बाद we talk about 11th question। So question number 11, given x belongs to integer, x belongs to integers, find the solution set of this। सेम ही क्वेश्चन है बेटा, बस इंटीजर्स को ध्यान में रख के आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए ध्यान से, इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं बेसिकली, 2 इनइक्वालिटी के साइन है, तो आई विल ब्रेक इट इनटू टू डिफरेंट इनइक्वालिटीज।
एक मैं -5 लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस 3 ले लूंगा, एक मैं 2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 2 ले लूंगा। बेटा एक बार ये और एक बार ये दोनों को सॉल्व करूंगे, आइदर दिस और करके हम लोग इसमें से वैल्यू निकालेंगे। नाउ इसको सॉल्व करने का तरीका वही होता है, -2 लेस देन 2x और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो दिस इज -1, तो x is greater than equals to -1, so this is 2x minus x less than 2 plus 3, so x less than 5, so x less than 5 हो जाएगा और यहाँ पे x greater than -1 हो जाएगा। तो -1 से बड़ा है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं बेटा तो आंसर है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, बट x की वैल्यू 5 से क्या है, छोटी है। और x हमें क्या दिया है, इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर के लिए इसका आंसर क्या बनेगा, -1 0 बिकॉज़ इक्वल है 1 2 3 4 but not 5 because it is less than 5, so this is the solution set for, because हमारे पास इंटीजर बोला है, तो दिस इज द आंसर फॉर 11th क्वेश्चन बेटा। ठीक है जी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट। अगर नहीं समझ आता तो यू कैन सेंड अस योर डाउट्स ऑन आवर ऐप व्हिच इज अ ड्रीम्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑन गूगल प्ले स्टोर, वहां पे चैट नोटिफिकेशन आएगी, you can send a photo to me where you have doubt. So x belongs to whole number, this is number 12, find the solution set, -1 less than equals to 3 plus 4x same 23, this is बस whole number दिमाग में रख के आंसर देना बेटा। -1 less than 3 plus 4x, वैसे ब्रेक कर लो दो में, 3 plus 4x less than 23, so -1 minus 3 less than equals to 4x, this is -4 less than equals to 4x और -4 over 4 हो जाएगा और x की वैल्यू हमें greater than -1 हो जाएगी, so this will be 4x less than 23 minus 3, 4x less than 20, x is less than 20 over 4 5, 20 over 4 5, so this is x greater than equals to -1 but less than 5, greater than equals to -1 but less than 5, so this is a whole number, so नेगेटिव में नहीं बोल सकते होल नंबर बेटा, तो इसका आंसर शुरू होगा 0 1 2 3 4, 3 and 4, so this is the answer for this particular question. So बेटा this is according to the, so आप देखिए ध्यान से इसमें इंटीजर्स, होल नंबर्स, इन चीजों को ध्यान में रख के सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। So thanks for watching बेटा, keeps liking our videos and अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए एंड उनको भी बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें so that they can also get our regular lectures. Thank you so much.